नमस्ते। आर यू विद मी चैनल की तरफ से हर दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन। आपको जानकारी हो गया कि टीडीएम या हरित कृषि निधि का एमडी तुषार भंज अभी जेल में सलाखे के पीछे है। उन्होंने ट्रेडिंग और हरित कृषि निधि कॉन्सेप्ट को सामने ले आया है और गैर कानूनी से 8% 11% हिसाब से हर महीना पैसा वापस करेंगे, इसी गारंटी देके मार्केट से कस्टमर से पैसा उठाया। हरित कृषि निधि अकाउंट से पैसा लेन देन किया और कृषि निधि रूल को वायलेट करके जहां मन चाहे एक से एक ब्रांच खोला था। मतलब उसका मकसद ही था जैसे भी हो आदमी का पैसा लूटना। ताज्जुब की बात यह है, ये सब गैर कानूनी ये जानते हुए भी उनका कोर लीडर जो था सब चुपचाप था। और अब उड़ीसा में क्या हुआ, एक मामले के कारण में भंज को जेल में जाना पड़ा। लेकिन तुषार भंज का अरेस्ट होने का असली वजह क्या है? चैनल की तरफ से जब इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत सारे फील्ड वर्कर लीडर से बात किया है इन्वेस्टर से। एक्चुअली इस कंपनी में कोई लीगल बोर्ड नहीं था, कोई लीगल कानून नहीं था, ना था कोई क्या बोलता है कोई ऑडिट सेक्शन। ऑडिट भी नहीं किया ना तुषार भंज। सिर्फ एक दल मतलबी लीडर को साथ के लेके चला, बिजनेस उठाया और आखिर में खुद जेल में चला गया और लाखों के ऊपर कस्टमर को सत्यानाश कर दिया। आइए जान लेते हैं तुषार भंज का बैकग्राउंड के बारे में। सूत्र के मुताबिक हमें यह खबर मिला कि खुद को मयूरभंज का राजकुमार कहने वाला तुषार भंज असलियत में खड़गपुर का बालीचक में किसी को गाड़ी चलाता था और ड्राइवर था। उसके बाद नेटवर्क जगत में आए कार्तिक सेठ, अचिंतो, हासिम, दीपंकर माइती जैसे लीडर के साथ उनका परिचय हुआ। टीडीएम या हरित कृषि निधि में यही लीडर लोगों ने तुषार भंज का मेंटर या सलाहकार था। तुषार भंज की बेटी तंद्रा भंज, जिसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है तुषार भंज ने, उसके कहने के मुताबिक फाउंडर मेंबर का बहुत सारे बंदा उसका परिवार परिजन को लेके कम से कम 10-12 कोर्ट खोला था। उसके नीचे दूसरों को ज्वाइन कराता था। सोचिए कितने सारे वर्किंग ये लोग कमाई किया है। मतलब सिस्टम में ही पैसा लूटने का बंदोबस्त था। अब देखिए, कंपनी को डेवलप करने के लिए लीडर लोगों को बिजनेस डेवलपमेंट बोनस या बीडी देने का लिस्ट देख के चौंक जाएंगे। कहा जाता है तुषार भंज ने खुद ये लिस्ट अपने हाथों से लिख के दिया था लीडर को, जब लीडर लोगों ने उनको घेरा किया था। फाउंडर मेंबर लोगों को बीडी देना कोई गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि कंपनी को जमाने के लिए इन लोगों को बहुत मीटिंग करना पड़ता है, बहुत जगह में जाना पड़ता है। लेकिन 5% to 10% बीडी जो बहुत सारे लीगल कंपनी उसको लीडर लोगों को देते हैं बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए। लेकिन ये तो तुषार भंज है ना, देख लीजिए, दानवीर तुषार भंज का काम दिखा जाता है लिस्ट में। दीपंकर 50% बीडी, कार्तिक 35%, स्वस्तिक 35% और 20% और बहुत सारे लीडर को 10% to 5% बीडी दिया है। बाप रे! अरे तुम जब खुद ही लीडर लोगों को लूटने दिया तो लीडर लोगों का क्या कसूर? इसमें कितना ही सच्चाई है ये तो मामला चलते चलते सामने आएगी। लेकिन ज़रा से भी सच्चाई हो तो कहना पड़ेगा पब्लिक का पैसा यह हरित कृषि निधि वाले ने लूट किया है। सिर्फ हासिम, दीपंकर, कार्तिक सेठ के बारे में ही नहीं, तुषार भंज ने अंगुली उठाया अबू नासिर बोल के एक आदमी के ऊपर। बोला है नासिर साहब ने उनका 40 करोड़ रुपया फंड को सिर्फ 20 करोड़ रुपया बना के कंपनी छोड़ के चला गया। अब आइए देख लीजिए कौन है ये नासिर जी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा
कि अबू नसीर एक इंटरनेशनल सोसाइटी का जाने माने पदाधिकारी है जिसका सदस्य संख्या 10 लाख के ऊपर। तुषार भंजे ने इसके पास हरित कृषि निधि का प्रपोजल लेके गए थे, उसका प्रोजेक्ट दिखाया था। नासिर सबको पसंद हुआ क्योंकि वो जानते थे माइक्रो फाइनेंस सिस्टम से बहुत सारे आदमी को भलाई किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हमको पता लगा कि तुषार भंजे ने नसीर बाबू को उनका बिगड़ते हुआ फॉरेक्स ट्रेडिंग ऑक्टेफिक्स को ड्राइवर लेने के लिए रिक्वेस्ट किया था जब ऑक्टेफिक्स घाटे में चल रहा था। लेकिन उस टाइम टीडीएम में ज़्यादा से ज़्यादा 2700 लाइव अकाउंट था, जिसे टोटल फंड लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ रुपया हो सकती थी। बाकी 39 करोड़ रुपया तुषार भंजे ने नासिर बाबू को कहाँ से दिया, उसका कोई जवाब झूठी तुषार बाबू ने नहीं दिया। उसी बिगड़ते हुआ हालत में भी नासिर बाबू ने उसका टीम लेकर टीडीएम में ऑक्टा का प्रॉफिट 4 करोड़ दे दिया था। वो पैसा तुषार बाबू का बेटी तंद्रा भंज के अकाउंट में जाता था। नज़र जी ने वो प्रॉफिट का पैसा लाइव अकाउंट की कस्टमर को देने के लिए बोले थे, लेकिन तुषार भंजे ने सुना नहीं। वो लीडर की बात मानकर वो पैसा पूल अकाउंट में लगा दिया। फरवरी महीने की 3rd वीक में तुषार भंजे ने टीडीएम या हरित कृषि निधि का बिगड़ता हुआ चेहरा सब लीडर को सामने ले आया। उसी टाइम में नासिर साहब को रिक्वेस्ट किया गया उसको सीए पद संभालने के लिए। नासिर जी ने राजी हुआ था, लेकिन जब हर अकाउंट का हिस्सा मांगा तब अगले दिन कार्तिक शेठ, सोमजीत पट्टनायक, जो आदमी तुषार भंजे का हर काम का साथी था और थोड़ा कुछ लीडर रखे, नासिर जी को सीए पद छोड़ने के लिए बोला। स्वाभिमानी नासिर जी उसके बाद टीडीएम या हरित कृषि निधि छोड़ के चला गया। नासिर जी को जाने के बाद ही दबाव में आके तुषार भंजे ने सोमजीत पट्टनायक को भाई सुरजीत पट्टनायक को अकाउंट्स का भार अर्पण किया है। इसके बाद ये लोगों ने कराया दूसरा घोटाला। जूम मीटिंग करके सोमजीत पट्टनायक, विवेक दीक्षित जैसे लीडर लोग हर ग्राहक और फील्ड वर्कर को बोलने लगा कि अगर हरित कृषि निधि से कोई पैसा लेना है तो तुरंत अकाउंट खोलनी पड़ेगी, हम लोग दूसरा कोई बैंक अकाउंट में पैसा और डाल नहीं पाएंगे। एक से पैसा नहीं दे रहा था कंपनी, उसके ऊपर गरीब आदमी फील्ड वर्कर को मजबूर किया है फिर 11 से 50 रुपये खर्च करके एक पासबुक खोलने के लिए। मार्च महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा उस पासबुक में गए थे, लेकिन 500 रुपये करके 2-3 दिन उठाने के बाद वो सिस्टम भी बंद हो गया। असली बात ये था, ये भी एक घोटाला था। कम से कम 1 करोड़ रुपया इस घोटाला से ये लोग उठाया। मार्च महीने में ही हसीम जी टीडीएम छोड़ के उनका अपना कंपनी खोला अपना साथी लोगों को लेकर। शायद उनको पता चल गया था टीडीएम का हालत अच्छा नहीं चल रहा है, और उनका जाने के बाद तुषार भंजे अब बोलने लगा हसीम उनका बहुत क्षति कर दिया, उनका बिजनेस को बहुत नुकसान उठाया। ये बात एक यूट्यूब चैनल में दिखाया गया था। ताज्जुब की बात यह है कि नवंबर 2023 से जनवरी 24 तक टीडीएम हरित कृषि निधि कम से कम 70 करोड़ रुपया बिजनेस किया था, लेकिन फरवरी महीने से ही पेमेंट का प्रॉब्लम शुरू हो गया था। कहाँ गया वो पैसा? मार्च महीने से ही तुषार भंजे ने कभी वॉइस मेल छोड़ के, कभी वीडियो छोड़ के, कभी किसी को पेपर में लिख के, कागज़ में लिख के कमेंट किया है वो इस दिन में पैसा दे रहा है, उस दिन में पैसा दे रहा है। लेकिन पैसा देना तो दूर की बात, वो उन्होंने उनके बेटा कार्तिक सेठ के दिया हुआ एक बच्चा लड़की को लेकर उनको शादी किया और इधर उधर भटकने लगा। भटकते भटकते आज सीधा चला गया जेल में। लाखों इन्वेस्टर और फील्ड वर्कर को रास्ते पे बैठा कर।
अब TDM या हरित कृषि निधि का भविष्य क्या है कोई नहीं जानता। उसका जमानत होगी या नहीं होगा ये तो अदालत तय करेगी। अगर वो जेल से निकल भी आए फिर दोबारा TDM या हरित कृषि निधि को खड़ा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई आदमी तुषार वंश को विश्वास नहीं करेगी, उसके ऊपर किसी का भरोसा नहीं रहेगी। अगर मेरा ये इन्वेस्टिगेशन वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना दोस्तों। फिर मिलेंगे दोबारा।